आज की कहानी घर वापसी से तो शुरू होती है, पर इसका अंत होता है एक ऐसे अंधेरे में जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए इस बेहद खौफनाक सफर को ना शुरू से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी रात के बारे में जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक ऐसा बुरा सपना जो बार 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 दोहराया जाता है और हर बार पहले से भी कहीं ज्यादा डरावना होता जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऑटो ड्राइवर से जो शहर में नया नया है। रात के सोचिए 2 बज रहे हैं, सड़क एकदम सुनसान और उसे एक औरत मिलती है। उसे अवंती नगर जाना था। थोड़ा किराया विराया तय करने के बाद ड्राइवर उसे ऑटो में बिठा लेता है। बस यहीं से उस सफर की शुरुआत हो जाती है, जिसकी मंजिल कुछ और नहीं बल्कि मौत थी। जैसे ही वो औरत ऑटो में बैठती है ना, ये ड्राइवर उसे पीछे वाले शीशे से घूरते हुए पता है कौन सा गाना गुनगुनाने लगता है? सलाम ए इश्क मेरी जान। उसकी आंखों में, उसकी नजरों में हवस साफ साफ दिख रही थी, और यही हवस उसे एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती की तरफ खींच कर ले जा रही थी। अब ड्राइवर की इन हरकतों को देखकर जाहिर है औरत घबरा जाती है। तो वो क्या करती है, वो फोन पर बात करने का नाटक करने लगती है और जानबूझकर जोर जोर से बोलती है कि उसका पति शहर से बाहर गया हुआ है और वो घर पर बिल्कुल अकेली है। बस ये सुनते ही ड्राइवर के मन में लालच घर कर जाता है। उसे लगा, वाह, शिकार तो खुद ही हाथ लग गया। लेकिन बेचारा ये नहीं जानता था कि शिकार वो नहीं बल्कि जाल तो उसी के लिए बिछाया जा रहा था। अच्छा, तो अब हवेली आ जाती है। औरत उतरती है और अपना फोन जानबूझकर ऑटो में ही छोड़ देती है। ड्राइवर के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। उसने तुरंत प्लान बनाया कि फोन लौटाने के बहाने हवेली के अंदर घुसेगा और उसे लूट लेगा। उसने मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया भी, पर उसका इंतजार नहीं किया, खुद ही अंदर घुस गया। हवेली के अंदर उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। मतलब औरत अंदर ही थी। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका प्लान कामयाब होने ही वाला है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलता है और किसी ने एक ही झटके में उसे अंदर धकेल दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या संभल पाता, दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था और अंदर अंदर सड़े हुए गोश्त की एक ऐसी भयानक बदबू फैली थी कि उसका दम घुटने लगा। अंदर जो नजारा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। बाथटब लाशों से भरा पड़ा था। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? उन सभी लाशों ने ठीक वैसी ही ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी जैसी उसने खुद पहनी थी। और पास में ही मोबाइल फोन्स का एक ढेर लगा था जो हूबहू उसी के फोन जैसे थे। अब वो समझ चुका था कि वो किसी मामूली जाल में नहीं बल्कि मौत के कुएं में फंस चुका है। अब बचने का तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी उसकी नजर एक लाश के हाथ में फंसी हुई एक डायरी पर पड़ती है। उसे लगा शायद इसी डायरी में उसके सारे सवालों के जवाब छिपे हों। वो कांपते हाथों से डायरी पढ़ना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि ये डायरी महेश सातारकर नाम के एक पत्रकार की है। वो भी एक ऑटो ड्राइवर की तरह ही इस जाल में फंस गया था। वो कोई अपराधी नहीं था, बल्कि शहर में हो रहे ऑटो ड्राइवरों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के पीछे का सच जानने के लिए यहां आया था। महेश ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा था कि कैसे पिछले कुछ महीनों से हर शनिवार की रात एक ऑटो ड्राइवर गायब हो जाता था और हर बार उसका खाली ऑटो ठीक इसी बंगले सिल्वर लीफ के बाहर मिलता था। पुलिस ने जांच तो बहुत की, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसीलिए महेश ने सच का पता लगाने के लिए खुद ऑटो ड्राइवर बनने का फैसला किया। और देखिए, वो भी यहीं फंस गया। डायरी का अगला पन्ना एक और भी ज्यादा भयानक राज से पर्दा उठाता है। ये राज था उस औरत की असली पहचान का और उसके इस इंतकाम के पीछे छिपी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी का। पता चला कि ये बंगला श्यामला देशमुख का था। कुछ महीने पहले की बात है। 2 ऑटो ड्राइवरों ने उसे बुरी नीयत से देखा, उसका पीछा किया और उसके ही घर में उसे बंधक बना लिया। उन्होंने न सिर्फ उसे लूटा बल्कि उसके साथ हैवानियत भी की और फिर उसे इसी बाथरूम में हाथ पैर बांधकर मरने के लिए छोड़कर चले गए। 6 दिन, पूरे 6 दिन तक वो तड़पती रही और आखिर में भूख और प्यास से उसकी मौत हो गई। डायरी में महेश ने अखबार की एक कटिंग भी चिपका रखी थी जिसमें श्यामला की तस्वीर थी। जैसे ही ड्राइवर ने वो तस्वीर देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो वही औरत थी जो उसे ऑटो में मिली थी। श्यामला देशमुख। वो कोई इंसान नहीं बल्कि श्यामला की रूह थी
जो अपना बदला ले रही थी। अब सोचिए, ठीक उसी वक्त ड्राइवर का दोस्त राजू, जिसे उसने फोन किया था, उसे ढूंढते ढूंढते हवेली तक पहुंच जाता है। उसे देखकर ड्राइवर के मन में एक उम्मीद जागी कि शायद अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन इस घर में उम्मीद भी सिर्फ एक धोखा है। श्यामला की आत्मा राजू को भी अंदर खींच लेती है और ड्राइवर की आंखों के ठीक सामने बाथरूम के दरवाजे पर ही उसे बड़ी बेरहमी से मार डालती है। बस बचने की जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी वहीं खत्म हो गई। अब श्यामला की आत्मा उसके सामने एक सौदा रखती है, एक डील। वो कहती है, अगले शनिवार को जो नया ड्राइवर आएगा उसे तुम मार दो और तुम यहां से आजाद हो जाओ। अब भूख और मौत का डर उस ड्राइवर को इंसान से हैवान बना देता है। वो जिंदा रहने के लिए लाशों का मांस खाने पर मजबूर हो जाता है। एक हफ्ता गुजरता है, एक और नया मासूम ड्राइवर इस जाल में फंसता है और हमारा ड्राइवर अपनी आज़ादी के लिए उसकी हत्या कर देता है। कत्ल करने के ठीक बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाता है। ड्राइवर खून से सना हुआ बाहर कदम रखता है। उसे लगता है कि उसने अपना सौदा पूरा किया, उसने अपनी आज़ादी कमा ली है। अब वो इस जहन्नुम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, श्यामला की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, जो भी इस घर में आता है वो कभी बाहर नहीं जाता, ना जिंदा ना मुर्दा। तब उसे समझ आता है, ये आज़ादी नहीं है, ये तो मौत के कभी ना खत्म होने वाले चक्र की शुरुआत है। श्यामला ने उसे आज़ाद नहीं किया था, बल्कि उसे अपना अगला शिकारी बना दिया था। अब हर शनिवार एक नया ड्राइवर इस जाल में फंसेगा और ये सिलसिला, ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि श्यामला जो कर रही है वो सिर्फ एक बदला है या फिर उन लोगों के लिए एक खौफनाक इंसाफ जो औरतों को अपनी हवस का शिकार समझते हैं।